हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ मैजिक ऑफिशियल। तो त्रिकोणमिति का एक टॉपिक बच गया है जिसको आज हम लोग कवर करेंगे। वैसे देखा जाए तो ये एनसीईआरटी के शुरू में ही आता है, जिसका नाम होता है एंगल एंड देयर मेजरमेंट। तो ये कॉम्पिटिटिव व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको लास्ट में लोग देख लेते हैं। चलिए तो समझते हैं एंगल। तो अगर दो लाइन दिया है, एक ये है और इस पर एक दूसरा लाइन ऐसे दिया रहेगा, तो इन दोनों के बीच जो इंक्लाइनेशन है, जो झुकाव है, यही क्या कहलाता है? एंगल। अब याद रखिएगा कि अगर इस एंगल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, मतलब कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव एंगल। और इसी एंगल को हम लोग अगर क्लॉकवाइज मेजर करते हैं ऐसे, तो ये भी तो थीटा ही होगा, लेकिन क्या कहलाएगा? ये निगेटिव एंगल। तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव एंगल, इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव एंगल। अभी तक हम लोग ने क्या क्या कवर किया कि दो लाइन के झुकाव के बीच को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। इंक्लिनेशन को क्या कहते हैं? एंगल। एंगल को अगर क्लॉकवाइज नापेंगे तो निगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव एंगल, इसको बोलेंगे निगेटिव एंगल। अब इस एंगल को मापते कैसे हैं? इसको मापते हैं, दो तरीका है इसको मापने का। एक है डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मेजर, और एक है आपका रेडियन, रेडियन मेजर, या इसी को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मेजर। ठीक है, तो बारी बारी से दोनों को देखते हैं कि डिग्री मेजर क्या है। अब देखिए, एक राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर। अब 90 डिग्री बनता कैसे है? तो 90 डिग्री पूरा वर्टिकल होगा। ये कितना है एंगल? 90। अब क्या करते हैं, इसको 90 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 90 पार्ट में डिवाइड किए, 90 पार्ट किए, तो इसको 90 पार्ट में डिवाइड किए, तो जो एक पार्ट जो होगा ना, एक पार्ट वो कहलाएगा आपका 1 डिग्री। 90 पार्ट में डिवाइड किए और एक पार्ट इसका क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे? फर्दर 60 भागों में डिवाइड करेंगे, 60 भागों में डिवाइड करेंगे। इसको हम लोग इस 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और इसका एक पार्ट जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपको, एक पार्ट जो कहलाएगा 1 मिनट कहलाएगा। 1 मिनट के ऊपर क्या करेंगे? एक के ऊपर एक डैश लगा देंगे, ये हो गया 1 मिनट। अब इस 1 मिनट को हम लोग क्या किए? फिर से 60 पार्ट में डिवाइड किए, 60 पार्ट में डिवाइड किए, तो ये जो 60 पार्ट का एक हिस्सा जो कहलाएगा वो कहलाएगा 1 सेकेंड। तो 1 मिनट के ऊपर क्या किए? एक डैश लगाएं, और 1 सेकेंड के ऊपर क्या डैश? 2 डैश लगाएं। याद रखिएगा कि ये मिनट और सेकेंड टाइम वाला मिनट सेकेंड नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। उसमें सब चीज़ों को 60 के टर्म में ही लिखा जाता है, इसीलिए इसको 60 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और इसको मिनट बोलते हैं और इसको बोलते हैं सेकेंड। टाइम से ये बिल्कुल डिफरेंट है, टाइम वाला टाइम अलग है। तो आइए हम लोग क्या क्या पढ़ें कि 90 को 90 पार्ट में डिवाइड किए, क्या कहला है? 1 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन क्या निकालें कि 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। अब यहाँ पे सेकेंड और मिनट नहीं लिखना है, क्योंकि एक डैश लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ? मिनट, और डबल डैश लग गया मतलब क्या हुआ? ये सेकेंड। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया? 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना हो गया? 60 सेकेंड। इसी को दूसरा टर्म में लिखना चाहें हम लोग, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर 1 मिनट का बात करें तो कितना हो जाएगा? 1/60 डिग्री हो जाएगा। और अगर 1 सेकेंड का बात करें तो कितना होगा? 1/60 मिनट हो जाएगा। और फिर से इसको अगर हम चाहते हैं
डिग्री में चेंज करना, तो फिर से कितना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/60 से कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड बराबर कितना हो गया, 1/3600 डिग्री। ये काम का चीज़ है, इसको नोट करते रहिएगा। 1 मिनट बराबर कितना आ गया, 1/60 डिग्री, और 1 सेकेंड बराबर कितना आ गया, 1/3600 डिग्री आपका आ गया। तो इसको आप अलग से नोट कर लीजिए। तो ये डिग्री मेजरमेंट समझ में आया कि 1 डिग्री मिनट सेकंड क्या होता है। तो अब आइए, तो जो डिग्री जब जैसे ही लिखाएगा तो सबसे पहले बड़ा यूनिट लिखाएगा। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर आ गया 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, मान लीजिए कि 20 मिनट है तो 20 मिनट कर देंगे, 30 सेकेंड है तो 30 सेकेंड। अब इसके अलावा इसका कोई छोटा यूनिट नहीं है। तो जब भी डिग्री लिखेंगे तो हम लोग जहाँ तक ही जाएगा वहाँ तक लिखेंगे। तो पहले क्या आएगा, डिग्री, उसके बाद क्या आएगा, मिनट, उसके बाद क्या आएगा, सेकेंड। तो ये तीनों में हम लोग लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि डिग्री आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग सर्कुलर मेजरमेंट या रेडियन। तो रेडियन क्या होता है, सो देखिए, रेडियन मेजरमेंट या सर्कुलर, और सर्कुलर मेजरमेंट। चलिए देखिए, अगर एक यूनिट लेंथ का रेडियस लिया जाए, अगर एक यूनिट लेंथ का रेडियस लिया जाए, मतलब r बराबर अगर 1 यूनिट है, r बराबर 1 यूनिट, मतलब ये भी 1 ये भी 1, और अगर आर्क लेंथ भी सेम लेंथ का लिया जाए, मतलब ये 1 यूनिट है तो ये भी अगर 1 यूनिट हो, ये आर्क लेंथ, ये वाला, तो ये जो एंगल इसमें सबटेंड करेगा वो करेगा 1 रेडियन का। सेम लेंथ, रेडियस जितना होगा उतना ही अगर आर्क लेंथ ले, तो ये सब मिलकर इस पर कितना एंगल बनाएंगे, 1 रेडियन का। तो ये हो गया आपका 1 रेडियन। और रेडियन जब भी लिखेंगे उसके ऊपर हम लोग C लगाएंगे, C फॉर सर्कुलर मेजरमेंट। जहाँ भी लिखेंगे वो जाएगा आपका रेडियन को इंगित करेगा। अगर ये 2 लिखते हैं तो ये सिंपल 2 है, लेकिन अगर इसके ऊपर जैसे ही 2C लगाते हैं, मतलब ये एंगल है और इसका मेजरमेंट किस में किया गया है, रेडियन में। तो 1 रेडियन समझ में आया। अब जैसे जैसे इस लेंथ को आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि अगर मानते हैं कि इस लेंथ को हम लोग, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, तो इस पे जो एंगल बनाएगा वो कितना का होगा, 2 रेडियन का। वैसे ही अगर इसको 3 कर दें हम लोग, अगर हम लोग इसको 3 कर दें तो इस पे कितना का, 3 रेडियन का एंगल बनेगा। तो रेडियन समझ में आया। अब दोनों में रिलेशन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। अब सोचिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से चल करके यहां से एक कंप्लीट रोटेशन कर ले, तो कितना का एंगल बनाता है, 360 डिग्री। अब सोचिए कि अगर ये बढ़ते कितना हो जाएगा, 2πr। ये लेंथ बढ़ते 2πr हो जाएगा, और रेडियस तो इसका कितना रहेगा, r ही रहेगा, तो ये हो जाएगा r। तो इससे ये कट जाएगा, तो एंगल कितना बनेगा, 2π। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 2π रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। अब ये 2 से ये कट जाएगा, तो पाई रेडियन बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। अब हमारा यही काम का चीज है। तो पाई बराबर 180 आ गया। अब देखिए, आप लोग किताब में भी देखा होगा कि केवल पाई बराबर 180 देता है। ऐसा क्यों, देखिए, आम बोलचाल की भाषा में या कहीं कहीं लिखा भी रहता है कि पाई बराबर 180 डिग्री, लेकिन ये लिखना गलत है। लेकिन अभ्यास के मारे सब कोई सी थोड़ा लिखने में परेशानी होता है, इसलिए क्या करते हैं, पाई बराबर 180। लेकिन अगर उचित रूप से लिखा जाए तो पाई के ऊपर सी लगेगा, तभी कितना होगा, 180 डिग्री। तो मेरे काम का चीज आ गया, पाई बराबर 180 डिग्री। ये 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, या 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 सेकेंड बराबर 1/3600
डिग्री। ये हमारे काम का चीज़ है, बाकी हमारे कोई काम का चीज़ नहीं है, बाकी ये सब कोई काम का चीज़ नहीं है। अब इस पे हम लोग कुछ रिलेशन पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारा डाउट क्लियर हो। अब इस पे एक और टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ देख लीजिए, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ क्या है? अब देखिए यहाँ ये कोई सर्कल है, मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, ये एल है, ये आर है। तो 10th में पढ़े होइएगा आप लोग, एल बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 पाई इक्वल टू कितना है 360, तो ये इसके इक्विवेलेंट है, तो ये कट जाएगा। तो एल बराबर क्या आ जाएगा, एल बराबर कितना आएगा आर इंटू थीटा, और यहीं से तो थीटा निकाल रहे थे ना हम लोग, एल अपॉन आर। अब इसमें देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन इस जब क्वेश्चंस कीजिएगा तो बहुत बच्चों को डाउट होता है। क्या डाउट होता है उसको यहीं क्लियर कर लीजिए यूनिट में। तो देखिए ये लेंथ है, तो ये तो या तो मीटर में रहेगा और सेंटीमीटर या किलोमीटर, चाहे जो भी रहेगा, लेकिन जनरली मीटर और सेंटीमीटर में रहता है, इसलिए इस पर हम बात किए हैं। ये आर जो है ये किस में रहेगा, मीटर और सेंटीमीटर, किलोमीटर रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर दो ही रहता है। ये थीटा याद रखिएगा कि हमेशा रेडियन में रहेगा, डिग्री में कभी नहीं रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, रेडियन में रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एल बराबर आर थीटा फॉर्मूला तो है, लेकिन ये दोनों सेंटीमीटर या मीटर में रहेगा, लेकिन थीटा हमेशा क्या रहेगा, रेडियन में रहेगा। क्लियर? अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि पहले इस पे कर ले, पहले इसी पे कर लेते हैं क्वेश्चन। तो चलिए, अगर इस पे क्वेश्चंस आएगा कि जैसे हम ये बताएं कि अगर ये 7 सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये कितना है, एल निकालना है, जबकि थीटा कितना है 60, थीटा कितना है 60 है। तो एल बराबर अभी हम लोग क्या पढ़े, आर इंटू थीटा। तो आर कितना जाएगा 7, थीटा कितना है 60। लेकिन ये गलत हो गया, क्योंकि इसको हमको क्या चाहिए, डिग्री में। तो 60 डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ देखिए पाई बराबर कितना है 180 डिग्री। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बटे 180। और तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 गुने 60, ये कितना मतलब कट जाएगा, तो कितना जाएगा पाई बटे 3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाई बटे 180, इससे कितना मरतबा 3 मरतबे, मतलब कितना आएगा पाई, और पाई का मान आप ले लीजिए पाई बराबर 22/7। ये क्वेश्चंस में दिया रहेगा, या आप इसको 22/7 और 3.14 ले सकते हैं। तो कितना जाएगा 22/7 और गुने 1/3, इससे कट जाएगा, ये अलग है। तो कितना जाएगा 22/3 सेंटीमीटर। तो आर्क लेंथ मेरा कितना आ गया 22/7 सेंटीमीटर। अब ये मेरा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और हम लोग कल से एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट करेंगे। मेरा त्रिकोणमिति अब खत्म हो चुका है, अब हम लोग कल से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेंगे और करेंगे भी। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये परिवार अपना बड़ा हो सके और हमें भी मोटिवेशन मिले कि आगे आपके लिए इस प्रकार का वीडियो लाएं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो इसको इरेज करते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं प्रैक्टिस, आज के आज, कल का कल देखा जाएगा। पहले इस पर कुछ हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अपना परिवार बड़ा हो सके, हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे कि आपका परिवार बढ़ रहा है। चलिए, तो क्वेश्चंस कैसे आएगा उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू रेडियन। कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू रेडियन। तो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अभी आपने पढ़ा है
कि 180 डिग्री बराबर क्या है, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटे 180। अब हमको क्या निकालना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटे 180 गुने 30, ये 6 मतलब कटेगा, ये कितना हो जाएगा, पाई बटे 6। तो ये आ गया 30 डिग्री बराबर पाई बटे 6 डिग्री। अगर इसी क्वेश्चन को हम ये कहते हैं कि 45 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए, 45 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए, तो क्या करते हैं हम लोग, पाई बटे 180 गुने 45, ये 4 मतलब कटता है और ये कितना हो जाता है, पाई बटे 4 हो जाता है। तो ये तो सिंपल है, आप आसानी से कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे हम पूछें कि अगर यही रहता आपको, अगर हम बोल दें कि 120 डिग्री, तो 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, पाई बटे 180 गुने 120, ये कितना हो जाएगा, इससे ये कटेगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, मतलब कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3। चौथा क्वेश्चन लेते हैं इस पे कि अगर आपसे पूछे कि -47 डिग्री 30 मिनट को आप रेडियन में कन्वर्ट करें, -47 डिग्री 30 मिनट को आप रेडियन में कन्वर्ट करें। तो ये देखिए, ये जब तक ये डिग्री में नहीं आएगा तब तक इसको रेडियन में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप इसको ऐसा समझिए कि देखिए, ये 1 रुपया और 40 पैसा है। तो क्या करते हैं, दोनों को पहले कन्वर्ट करेंगे रुपया में या पैसा में, तभी हो सकता है। तो इसीलिए क्या करेंगे, दोनों को एक जगह कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, माइनस कॉमन लीजिए, तो 40 डिग्री प्लस 30। अब बताए थे आपको मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या बताते थे, 60 से भाग कर दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे कि 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री। कर दिए इसको, तो ये कितना, 2 मतलब कटेगा। अब ये कितना आ जाएगा, 47 प्लस 1/2, 47 दूनी 94, 1 95, 95 बट्टे 2 आ गया। ये किस में आ गया, डिग्री में आ गया। अब डिग्री में मिल गया तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, -95/2 पाई बटे 180। अब देखिए, 19 बचे 95 और 5 में 36 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 में 36 गुना करेंगे कितना आएगा, 180 आएगा। तो मेरा जो आंसर आ गया -19 पाई बटे 36 दूनी 72, ये अपना आंसर हो गया। ठीक, अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए एक हम लोग डिग्री टू रेडियन करते हैं क्वेश्चंस, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये लेते हैं कि कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री, कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री। तो आपको पता है कि 1 रेडियन, एक पाई रेडियन कितना होता है, 180। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 बटे पाई। अब 6 रेडियन है तो 180 बटे पाई गुने 6। अब इस पाई की जगह पे हम लोग 22/7 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 180 22/7, तो 7 ऊपर जाएगा 6। क्या कीजिए, इसको काटिए, 2 मतलब तो ये 11, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको, 18 7 त्रिका 21 बटे 11। गुना कीजिए, 18 एकम 18 के 8 हाथ में 1, 18 दूना 36, 1 कितना आएगा, 37। तो कितना आ गया, 37 80 बटे 11। गुना को एक बार फिर कंफर्म कर लीजिए, कितना आएगा, ये 18 एकम 18 के 8 हाथ में 1, 18 दूना 36 है 37 बटे 11। अब इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, ये 11 दिया 33, कितना बचेगा शेष 4, तो ये कितना जाएगा 48, तो 11 चौका 44, बचेगा कितना 4, फिर से कितना 43, बचेगा 7। तो ये तो जो कंप्लीट आ गया, तो इसको हम लोग बाहर कर लेंगे, ये कितना 343 डिग्री, ये कंप्लीट आ गया। ये जो बच गया
इसको प्लस कर दीजिए और 7/11 ये क्या है, मिनट। अब मिनट को डिग्री में चेंज कर दीजिए, मिनट को डिग्री में चेंज कर दीजिए तो 60 से गुना कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये डिग्री ही है, सॉरी ये डिग्री ही है। तो डिग्री है तो क्या करें, ये डिग्री है तो फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको क्या किए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये हमारा सहूलियत हो जाए, एक भाग लग जाए और छोटा सा क्वांटिटी आ जाए। तो ये जो हो जाएगा इसको हम लोग यहाँ करते हैं 343, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 420 आएगा गुने 11। अब इसको भाग कीजिए तो 343 डिग्री। अब ये देखिए प्लस 3 से लगाइए तो 11 या 33, बचे कितना 9 बच जाएगा, 11×8 = 88, 11×8 = 88, बचे कितना 2, तो 2/11। अब ये जो मेरा आ गया ये मिनट में आ गया, तो इसको भी अलग कर लीजिए तो 343 डिग्री 38 मिनट। अब कितना बच गया प्लस 2/11। अब इसको भी 60 से गुना कर लीजिए, ये मिनट है, 2/11 मिनट है, तो इसको 60 से गुना करके सेकंड में चेंज कर लेते हैं तो कितना जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट, ये कितना जाएगा 120/11। अब इसका कोई छोटा यूनिट नहीं है तो इसको डायरेक्ट हम लोग भाग करेंगे, जो फ्रैक्शन में आएगा उसको भी ले लेंगे। तो 343 डिग्री 38 मिनट, इसको भाग कीजिए तो 11 में 10 से भाग करें कितना आएगा 110 से भाग कीजिए तो 11 में 10 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा 110, कितना बचेगा 10, मतलब 10 पॉइंट, आप इसको 9 ले लीजिए, ये आएगा सेकेंड। और फ्रैक्शन में दशमलव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका छोटा यूनिट नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन आएगा तो लेंदी है, इसको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये लेंदी है, इसमें कहीं से कोई शक की बात नहीं है, परेशान नहीं हुई, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सबसे पहले क्या किए मिनट में निकाले, फिर एक फ्रैक्शन पार्ट आएगा उसको क्या किए, पहले डिग्री में आएगा, एक फ्रैक्शन पार्ट आएगा उसको क्या करेंगे मिनट में, और फिर एक और फ्रैक्शन आएगा उसको क्या करेंगे हम लोग सेकंड में। अगर फ्रैक्शन पार्ट नहीं आएगा तो जहाँ आएगा उसको छोड़ देंगे। तो ये रहा क्वेश्चन। इसमें छोटा सा टॉपिक और बच जा रहा है, इतना के लिए अगला वीडियो नहीं लाएंगे, इसको इरेज करते हैं, इसका एक छोटा सा पार्ट और रह जाता है उसको हम देख ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो ये अधूरा रह जाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। क्लॉक, घड़ी, घड़ी आप लोग देखे होइएगा कि एक छोटा सुई होता है, एक उससे बड़ा सुई होता है और एक उससे भी बड़ा सुई होता है, इसको बोलते हैं घंटे का सुई। ये है आपका मिनट, ये है सेकंड। अब देखिए तो घंटे का सुई 12 घंटे में एक कंप्लीट रोटेशन करेगा, 12 घंटे में, तो 12 घंटे में ये कितना एंगल बनाएगा 360 डिग्री का, तो एक घंटे में कितना बनाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री बनाएगा, 12 × 36। अब देखिए मिनट का सुई अगर 60 मिनट में ये कितना बनाएगा, 60 मिनट में कंप्लीट रोटेशन कर लेगा, तो ये कितना हो जाएगा 360, तो एक मिनट में कितना बनाएगा 6 डिग्री एंगल। सिमिलरली अगर बात करें तो एक सेकंड में कितना का एंगल बनाएगा, वही बात है 6 डिग्री। तो अगर ये घड़ी वाला क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अब इस पर क्वेश्चन जैसे आएगा उस पर हम लोग देखेंगे, लेकिन याद रखिए कि एक घंटे में कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री, एक मिनट में 6 डिग्री, और आपको 15 सेकंड में 6 डिग्री। आपको एक एग्जाम्पल ले कि कोई घड़ी 15 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, 15 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, तो आप कह सकते हैं कि एक मिनट में 6 बनाएगा, तो 15 में कितना बनाएगा 15 × 6, 15 × 6 90 डिग्री। अगर यही 30 मिनट रहा था, 30 मिनट, तो क्या करते 30 × 6 मतलब 180 डिग्री, और 30 मिनट में क्या हो जाएगा ये कंप्लीट यहाँ तक आ जाएगा, और ये एंगल कितना होगा 180। ठीक, अब इसमें एक और चीज़ देख लीजिए आप कि कोई भी बॉडी अगर एक कंप्लीट रोटेशन करता है, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं आ जाए, एक कंप्लीट रोटेशन, तो
वन कंप्लीट रोटेशन, घूम करके वहीं आ जाए, चाहे एक रिवॉल्यूशन पूरा कर ले, जहां से चला था वहीं पहुंच जाए, तो कितना रेडियन एंगल बनाएगा? जहां से चला था वहीं आ जाए तो कितना बनाएगा? 2 पाई, मतलब कितना, अगर डिग्री में बात करें तो 360। तो एक बार में कितना बनाएगा? 2 पाई रेडियन। अगर इसी को अगर 2 कंप्लीट रोटेशन कर दे, 2 कंप्लीट रोटेशन, तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 पाई, कितना हो जाएगा ये? 4 पाई। और आधा रोटेशन करें, हाफ रोटेशन, तो कितना हो जाएगा? मतलब पाई। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एनसीईआरटी में है, उसको हम लोग करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।